इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से है। राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ अपडेट, जिसमें नाले से पुलिस को मिला था थैला। थैले में मोबाइल और पिस्टल मिली है। आरोपी सोनम के लैपटॉप की तलाश भी हो रही है। आपको बता दें, शिलोंग पुलिस कर रही है लैपटॉप की तलाश। ओल्ड पलासिया नाले में खोजबीन की जा रही है। आरोपियों की निशानदेही पर नाले में तलाशी, जिसमें तीनों आरोपियों ने इसी नाले में लैपटॉप फेंकने की बात कही है। तो लैपटॉप एक नाले में फेंक दिया था। ओल्ड पलासिया इंदौर स्थित ये क्षेत्र, जहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ये अपडेट। और अब नाले से पुलिस को एक थैला जरूर मिला है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े कई सबूत अब जुटा रही है शिलोंग पुलिस। ऐसे में तीनों ही आरोपियों ने ये बात कबूली थी कि नाले में लैपटॉप फेंका था। तो अब लैपटॉप जो नाले में फेंका था सोनम का, उसकी तलाश है शिलोंग पुलिस को। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट है। ओल्ड पलासिया स्थित जो नाला है, वहां पर ये खोजबीन की जा रही है, जहां पर कि एक थैला जरूर मिला है जिसमें एक पिस्टल मिली है और इसके अलावा लैपटॉप सोनम का, उसकी तलाश है। मोबाइल और पिस्टल मिला है थैले में, जबकि लैपटॉप की तलाश शिलोंग पुलिस कर रही है इस नाले में। ओल्ड पलासिया स्थित इस क्षेत्र में नाला, और काफी बड़ा ये नाला देखिए, जिसमें काफी झाड़ियां भी हैं। इस बीच लैपटॉप कहां फेंका है, चूंकि तीनों आरोपियों ने ये कबूला कि लैपटॉप नाले में फेंका है। उसके बाद अब लैपटॉप की तलाश। बस ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे इंदौर से संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ गए हैं। महेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब तक अब थैला जरूर मिला है जिसमें मोबाइल और पिस्टल मिले, लेकिन अभी लैपटॉप की तलाश जारी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये देखिए, बिल्कुल अभी लैपटॉप की तलाश जारी है और लैपटॉप की तलाश में पुलिस जो है इन तीनों आरोपियों को लेकर लसूड़िया क्षेत्र में उस इलाके में गई है जहां पर पहले जो प्रॉपर्टी डीलर है शिलोम जोन्स, उसने जहां पर बैग जलाने की बात की थी, उसी क्षेत्र में पुलिस को लगता है कि कहीं लैपटॉप उन्होंने फेंका है। उस लैपटॉप को सर्च करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई है इस वक्त लसूड़िया थाना क्षेत्र में। और जो थैला मिला है, वो थैला व्हाइट कलर की जो थैली मिली है, उसमें मोबाइल और पिस्टल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी अभी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उसको सीज करके अभी क्राइम ब्रांच इनकी टीम पहुंचेगी। टीम के पास ये भी वो थैला, जब टीम क्राइम ब्रांच पहुंचेगी इंदौर, वहां पे जब इसको खोल के देखा जाएगा, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। और इसमें एक जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि ये जो इंदौर पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, ठीक उसके पास में, उससे ही लगा हुआ ये नाला है। महज उससे कुछ 25-50 फीट के दूरी पर ये नाला बहता है और वहां पर ले जाकर के इन आरोपियों ने इस बैग को फेंका है। जबकि ये जिस इलाके में रहते थे, जहां पे इन्होंने बैग जलाया था, उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है। तो इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल आ रहे हैं कि ये उस इलाके में जहां इन्होंने बैग जलाया था, उस इलाके में काफी उनके पास में इस तरह की व्यवस्थाएं थी जहां पर ये छुपा सकते थे इसको, पर क्यों पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पीछे ही क्यों इन्होंने इस बैग को फेंका? तो ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर पुलिस अब जब इनको लेकर वापस लौटेगी और लौटने के बाद में इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि आज शाम को शिलोंग पुलिस को इन आरोपियों को लेकर इंदौर से शिलोंग के लिए निकलना है। उसके पहले इनको ट्रांजिट रिमांड के लिए इंदौर जिला कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से महेश अभी आपने कहा कि ये कमिश्नर ऑफिस के पास ही ये नाला है, वहां पर ये गुमराह करने की पूरी कोशिश, जैसे अभी एक फिल्म भी आई थी अजय देवगन की, आपको याद हो, तो वो थाने में ही लाश को दफनाता है। सोनम का केस जो है, इसमें जिस तरह की खबरें सामने आई कि उसने हमराज फिल्म देखी थी और उसके बाद ये पूरा प्लान किया, यानी कहीं ना कहीं सोनम जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रही फिल्मों से, और उसी तरह देखकर कंफ्यूज करने के लिए, भटकाने के लिए शायद इस तरह के पूरे तरीके अपनाए गए हैं इसको छुपाने के लिए। हालांकि सच कभी छुपता नहीं महेश। बिल्कुल सही है, सच छुपता नहीं है, पर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमारी जब अधिकारियों से बात हुई, जो इस पूछताछ में शिलोंग में पूछताछ में जो शामिल रहे थे, वहां की टीम के कुछ सूत्र हैं, उनसे जो बात हुई, तो उनका ये कहना था कि 16 दिन से आखिरी दिन तक, जब उसे जेल भेजा गया है, उस बीच में जब तक ये पुलिस की कस्टडी में रही है, उसने सिर्फ वही रटी रटाए बातें बोली हैं जो मीडिया में थी, जो बाहर दिख रही थी। खून उसने कबूल लिया कि हाँ हत्या की है, पर मोटिव पुलिस उससे पता नहीं कर पाई। मोटिव को लेके अब एक नई थ्योरी पुलिस की तरफ से, जो कि वहां के एसपी के हवाले से एक बात कही जा रही है कि सोनम जो है वो बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहती थी, और उसे लगता था कि राज की मदद करके उसको एक बड़ा बिजनेस वुमन बना देगा। तो
भी अपने आप में बड़ी हसास बात है। जो लड़का आपके वहाँ पे 8 या 10 हजार रुपए महीने की नौकरी करता हो, वो आपको मालिक की बेटी को लगता है कि वो जो नौकर है वो नौकर उसे बड़ा बिजनेस वुमन बना देगा, जबकि राज बहुत ही पिछले परिवार से आता है आर्थिक रूप से, और जो राजा है, राजा का परिवार काफी धनाढ़ है। और आज के समय में यदि कोई लड़की शादी करके अपनी ससुराल जाती है और कोई बिजनेस या काम करना चाहती है, तो लगभग कहीं भी कोई अब हिंदुस्तान में ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ परिवार उसको मना करता है। 1 या 2 जगह कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे तो वो वहां भी जाके बिजनेस कर सकती है। तो ये भी एक अलग थ्योरी है जो गले से उतरना थोड़ा सा मुश्किल। और जो इस पूरे मामले को जो लीगल एक्सपर्ट देख रहे हैं, चूंकि मामला बहुत हाईलाइट हुआ है, तो जो इंदौर में जो लॉ को जानने वाले लोग, उनका कहना है कि चालान देखना होगा, पर जिस तरीके से ये पुलिस जो सारी चीजें बता रही है, तो आने वाले समय में सोनम अपने शातिर दिमाग के चलते जेल से बाहर भी आ सकती है। जी अच्छा, बिल्कुल महेश, लेकिन ये जो किरदार नए नए इसमें जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी कई सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसको आप लगातार सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आईएनएच को बता भी रहे हैं। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की जब तफ्तीश खत्म होती है तो इसमें निकल कर क्या आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ओल्ड पलासिया नाले में खोजबीन कर रही है शिलोंग पुलिस, जहां पर की लैपटॉप की तलाश है सोनम के। सोनम ने लैपटॉप इसी नाले में फेंका है, ऐसे 3 आरोपियों ने कबूल किया इस मामले में।